तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे बाइनेंस के ऊपर। कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हमें बाइनेंस के ऊपर जाना है। वो सब आप करो मेरे को। हाँ, आप सुनो, सिर्फ सुनो साथी, बस नहीं, आप नहीं। सिर्फ सुनो। सुनो, रिकॉर्डिंग चल रहा तो है। बाइनेंस के ऊपर जाना है और P2P में जाना है। कभी भी बाइनेंस, उसके बाद P2P ट्रेडिंग को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है। P2P में ऑप्शंस हैं, या तो आप P2P से खरीदो, सामने सामने रेट देखो, या फिर एक्सप्रेस ट्रेडिंग, मतलब इसमें फटाफट अगर आपको कोई सौदा चाहिए तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो मैं एक्सप्रेस में जाऊँगा क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 15,000, थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ मैं, 17,000 रुपीज़ डाल देता हूँ, 2,000 का मैं रख लूँगा। नहीं भी चलेगा मेरे को। मुझे भी चाहिए थोड़ा सा। तो मैं इसे सीधा UPI से पेमेंट करूँगा। जैसे मैंने बाय विद ज़ीरो फी को क्लिक किया तो UPI पेमेंट, IMPS और बैंक ट्रांसफ़र। तो यूजुअली आपको जब भी परचेज़ करना है तो UPI से ही पेमेंट करना है, क्योंकि इसका टाइम लिमिटेड होता है, 15 मिनट का ही टाइम होता है। बैंक ट्रांसफ़र वगैरह आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो कंफर्म परचेज़ पे जाते हैं और यहाँ पे सामने बाय डिफ़ॉल्ट एक पार्टी सिलेक्ट होकर के आ जाएगी जिसके साथ आपको परचेज़ करना है। मैं चैटिंग के ऊपर जाता हूँ, पहले उससे पूछ लेता हूँ कि भाई आप जगह पर हो या नहीं। तो आर यू ऑनलाइन। अगर मुझे इनका जवाब जल्दी आता है तो मेरे लिए परचेजिंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मुझे टाइमिंग इन्होंने दे दिया है 15 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में मेरा ये डील होना चाहिए। अगर 15 मिनट के अंदर अंदर ये डील क्रैक नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम लोग वेट करते हैं। और जल्दी दे देते हैं ये लोग जवाब, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेडर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनको भी फ़ंड बेचना है। बिग शॉट्स होते हैं ये लोग। और एक चीज़ का इन्होंने हमेशा मेंशन किया होता है कि एक तो आप क्रिप्टो जैसा वर्ड मत यूज़ करो लेन देन करने के लिए, और दूसरा थर्ड पार्टी पेमेंट जो है वो नॉट एक्सेप्टेड। मतलब अगर बाइनेंस, ये देखिए इनका जवाब आ गया यस पे, तो अब मैं इनको ओके कर देता हूँ और मैं पेमेंट के लिए चला जाता हूँ। तो मेक पेमेंट का ऑप्शन ऊपर ही है, आपको ये मेक पेमेंट को टच करना है। और जैसे आप इस पेमेंट को टच करते हैं आपको ये ऑप्शन दिखाता है, उनका नाम दिखाएगा और साथ में उनका UPI ID दिखाएगा। तो मैं UPI ID कॉपी कर लेता हूँ और मैं सेंटर बटन से बाहर निकलूँगा। मोबाइल में 3 ऑप्शन होते हैं, एक बैक बटन, एक मिनिमाइज़ करने का बटन और एक सेंटर बटन। तो मैं सेंटर बटन से बाहर निकलूँगा। इस पेज को तब तक क्लोज़ नहीं करना है जब तक कि आप ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं कर लेते। तो मैं गूगल पे के ऊपर जाता हूँ। गूगल पे से UPI पेमेंट करना बहुत आसान है। तो ये UPI पेमेंट के लिए जाते हैं। ये फीचर्स जो यहाँ दिखाई दे रही हैं सामने सामने, ये ऑनलाइन हाइड हो जाती हैं। ये आपको यहाँ पर ये UPI डाल देना है और इसे कंटिन्यू करना है। विनोद सेंथिल कुमार उनका नाम था, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इनको पे करता हूँ। मैंने 17,000 रुपये का जो है ये पेमेंट करना है। पेमेंट पे जाता हूँ। बैंक आपने जो जो लिस्ट किए वो आपको दिखाई देंगे। आप उसे कनेक्ट कर दीजिए किसी एक बैंक से, आपका पेमेंट जो आप करना चाहते हैं पेमेंट कर देना। ये सभी चीज़ें ऑनलाइन नहीं दिखाई देती। अगर आप कभी ऑनलाइन भी कर रहे हो तो ये हाइड रहेंगी, हिडन रहेंगी, ये दिखाई नहीं देंगी। 17,000 रुपीज़ का पेमेंट हो चुका है। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। और स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि अगर ये डील नहीं होती है किसी वजह से, तो हम अपील करने के लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा। तो हमने पेमेंट किया पर्टिकुलर पार्टी को, इसका एक प्रूफ हो जाता है। तो आपको ये प्रूफ अपने पास हमेशा रखना है और ये उन्हें भी देना है, सामने भी। अब मैं वापस से उसी ओपन ऑर्डर पे जाऊंगा, क्योंकि ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन ये उसको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं यहाँ से ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग यहाँ तक कर लेते हैं और इसके बाद वेट करते हैं कि मैंने तो पैसे भेज दिए, अभी मुझे फ़ंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वो अपने आप नहीं देगा, वो कहेगा पहले मुझे बाइनेंस को बताओ कि आपने पैसा भेजा है। अगर आप बाइनेंस को नहीं बताओगे तो मेरी गारंटी नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, फ़ंड भी नहीं दूंगा, और वो खा सकता है फ़ंड। तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर को क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर को क्लिक करते हो, वापस से चैट पे जाना है एक बार, और वापस से उसको आपने पैसा दे दिया या आपको उसको बताना है कि भाई मैंने पैसा पेड कर दिया है और ये रहा मेरा पेमेंट का स्क्रीनशॉट। प्लस के साइन को टच करना है, छोटा सा प्लस का साइन है, उसको टच करते ही ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आएगा। ये स्क्रीनशॉट को टच किया और ये अटैच कर दिया। तो ये इतना सा प्रोसेस था जिसमें हम कोई भी फ़ंड को परचेज़ कर सकते हैं। अब हमने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी है। अभी भी हमारे पास टाइम जो है वो काफ़ी बचा हुआ है। अपील करने का टाइमिंग यहाँ पर होता है, यहाँ पर नीचे देखिए अपील करने का टाइमिंग है।
जब आपको लगे कि आपका टाइमिंग बड़ा कम बचा है और आपको फटाफट ये वाइंड अप करना है, समय कम बचा है, तो आप उसको अपील कर सकते हैं। और ये पेज तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि आपका डील पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाता। वेट करते हैं, अगले 1-2 मिनट के अंदर अंदर ये फ़ंड हमारा रिलीज़ कर देना चाहिए। हाँ, ये चला गया, ये हमने 17,000 का उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया। 2 तरीके से इसमें कंफर्मेशन आता है, या तो यहाँ पे आपको तुरंत आ जाएगा, आपको दिखाई देगा कि आपका डील कंप्लीट हो गया और इतने डॉलर्स आपको आगे, या फिर आपको ये टेक्स्ट मैसेज में आता है। टेक्स्ट मैसेज में मैसेज आता है कि P2P ऑर्डर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और इतने डॉलर आपको रिलीज़ हो चुके हैं। तो अभी मैं टेक्स्ट मैसेज अगर देखूं तो टेक्स्ट मैसेज में मुझे अभी तक नहीं आया है। ये देखिए, अभी तक टेक्स्ट मैसेज में मुझे मैसेज नहीं आया है, तो मैं वेट करूंगा यहीं पे। काइंडली रिलीज़, ये मैं एक बार वापस से मैसेज डाल देता हूँ उनको। और इसके अलावा अपील के अलावा एक रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी रहता है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट कर देंगे तो बाइनेंस उसका अकाउंट फ्रीज़ कर देता है अगले 24 घंटे के लिए। अगर आप सही हैं और सामने वाले ने पैसा टाइमली रिलीज़ नहीं किया है तो बाइनेंस उसके अकाउंट को फ्रीज़ करता है कि भाई आपका फ़ंड है, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसके अकाउंट को तब तक अटका के रखेगा जब तक वो एविडेंसेस नहीं देगा कि मैंने किस वजह से रिलीज़ नहीं किया, या फिर उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे या तो उसको फ़ंड रिलीज़ करना पड़ेगा। $201 आएगा हमें। अभी तक यहाँ पर नहीं है मैसेज। और अगर इन केस ये पेज आपसे छूट जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये पेज मिस हो जाता है, किसी गलती से आप इससे निकल गए बाहर और आपको पता ही नहीं कि पेज कहाँ गया, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप वापस से बाइनेंस पे जा सकते हैं। बाइनेंस पे जब जाएंगे, यहाँ से जैसे मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं निकल गया, अभी मुझे मालूम ही नहीं कि ये पेज कहाँ गया मेरा, और लोग घबरा जाते हैं कि हाँ ये पेज कहाँ चला गया, तो आपको P2P पे फिर से जाना है। सबसे ऊपर INR के बाजू में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाई देगी। इस ऑर्डर हिस्ट्री को आपको टच करना है और ये आपका यहाँ पे अभी टू बी रिलीज़्ड, अभी तक रिलीज़ हुआ नहीं है, ये यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा, आपको इस ऑर्डर को टच करना है, ये फिर से वहीं पर आपको पहुँचा देगा। अभी भी 2 मिनट 28 सेकंड बचे हुए हैं, मैं 1 मिनट और वेट करूँगा और 1 मिनट के बाद मैं अपील ठोक दूँगा यहाँ से। अगर उसने पैसा रिलीज़ नहीं किया तो मैं 1 मिनट के अंदर अंदर इनको फिर से इंटीमेशन दे दूँगा। एक बार और बोल देते हैं। वैसे एक्सप्रेस ट्रेडिंग में फ़ंड आ जाता है कई बार, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 मिनट 59 सेकंड्स बचे हैं। एसेट की अपने प्रोटेक्शन के लिए ये फीचर इन्होंने दिया हुआ है कि आप अपील कर सकते हो सामने। 7 मिनट के अंदर अंदर इसने 95% ऑर्डर्स को कंप्लीट किया हुआ है। 95% इसके ऑर्डर्स जो हैं कंप्लीट हुए हैं विदिन 7 मिनट्स। तो ये 15 मिनट क्यों ले रहा है, हम इसको ज़रा अपील करके पूछ लेते हैं। अब मेरे पास टाइम कम बचा है तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। मुझे 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया सिस्टम ने। यहाँ से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम आप बाय कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे नीचे यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है कि एक्स्ट्रा मिल गया आपको। और मैं एक बार वापस से भेज देता हूँ इसको, काइंडली रिलीज़, और साथ में मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करता हूँ। और मैं मेरा नंबर डाल देता हूँ, ये लीजिए। अभी फिर वेट करते हैं। कंप्लीट। ये देखिए जैसी अपील जाएगी उनको एक चीज़ का इंटीमेशन जाता है कि भाई पैसा छोड़ना है मुझे। अगर मैंने नहीं छोड़ा तो बाइनेंस मेरा आज बाजा बजा देगा, बाइनेंस उसके धंधे को रोक देगा 24 घंटे के लिए। तो जैसे ही हमने अपील किया इसने फटाफट
BUSD रिलीज़ कर दिया। तो अब मैं इसे थम्स अप भी दे देता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया काम किया, फास्ट ट्रांजैक्शन भी किया आपने। मैं ये लीव कमेंट भी छोड़ देता हूँ, ये लीजिए। तो मैंने पॉजिटिव फीडबैक भी दे दिया कि आपने बहुत बढ़िया काम किया और मुझे टाइम से सर्विस दे दी है। अब मैं वापस जाता हूँ क्योंकि अब ये फ़ंड मेरे पास आ गया है। अभी मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है बाइनेंस को। बाइनेंस बैठा हुआ है हमारे और आपके हमारे और उस सामने वाले स्ट्रेंजर के बीच में बाइनेंस खड़ा हुआ है, मीडिएटर है वो, और वो मीडिएटर का रोल प्ले करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है। हम गलती करेंगे तो हमें डंडा करेगा, वो गलती करेगा तो उसको टाइट करेगा। तो ये काम मीडिएटर का है, तो मीडिएटर का काम बाइनेंस करता है, इसलिए हमारा फ़ंड सेफ़ रहता है। तो अब ये फ़ंड हमारे वॉलेट में अभी तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने ये फंडिंग में लिया है, हमने ये P2P से परचेज़ किया, सामने वाले सेलर से बाय किया है। अब हम फंडिंग में जाएंगे तो ये फ़ंड यहाँ पे शो करेगा। हमने USDT बाय किया क्योंकि USDT का पेयर सभी करेंसीज़ के साथ मैच करता है। अगर 18-20 हज़ार करेंसीज़ हैं तो 18 से 20 हज़ार करेंसीज़ USDT से ही परचेज़ होती हैं। तो इसलिए सबसे अच्छी करेंसी ये है जो सबके साथ बदली जा सकती है, सबके साथ जा सकते हैं। सबके साथ जा सकता है ये। तो हमने ये परचेज़ किया, तो इसको फंडिंग से बाहर निकालने का तरीका आपको ट्रांसफ़र में जाना है और ये हमने परचेज़ किया USDT, तो BTC को टच करना है और USDT को सिलेक्ट करना है और ये मैक्सिमम में करके इसको बाज़ार से अपने वॉलेट में लेकर के आना है। तो ये मैंने ख़रीदा और ये मेरे स्पॉट में दिखाई देना शुरू हो गया। अब ये देखिए, अभी $201 मेरे पास आ गया है। तो ये प्रक्रिया थी USDT ख़रीदने की। अब हमने USDT ख़रीदा है, लेकिन USDT से तो हमारा ID PVC मेटा का नहीं लगता है, तो अब हमें BUSD चाहिए। तो अब BUSD परचेज़ करते हैं। BUSD परचेज़ करने के लिए अभी हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि BUSDT कहाँ से ख़रीदना है। दो ऑप्शन हैं, या तो आप मार्केट में जाएंगे और वहाँ से ख़रीदेंगे, वरना एक सेकंड ऑप्शन आज मैं लोगों को सिखाता हूँ। होम में जाना है, होम में जाने के बाद मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। होम को जैसे क्लिक करेंगे, जो मोर का ऑप्शन दिखाई देगा उसको टच करना है और मोर के ऑप्शन को टच करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और ट्रेड के ऑप्शन में जाना है। ट्रेड के ऑप्शन में जाने के बाद ये जो पहला वाला दिखाई दे रहा है कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट के लिए ऑप्शन देना है। यहाँ पर USDT दिखाई देगा और मुझे लगभग 2000 का कितना USDT आता है, 17-18 के आसपास आएगा। ठीक है, मैं मैक्सिमम कर देता हूँ। मैं मैक्सिमम USDT में मुझे क्या चाहिए, BUSD चाहिए। तो ऊपर USDT ऑलरेडी है क्योंकि मेरे पास यही था। अब मुझे उसके बदले में क्या चाहिए, BUSD। तो मैंने मैक्सिमम कर दिया और मैं इसे नीचे से कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मुझसे कन्वर्जन के लिए बोलेगा, मैंने इसे क्लिक किया और मेरा फ़ंड कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास जो फ़ंड पड़ा हुआ था USDT, वो डायरेक्ट BUSD में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, स्वैप होकर के ये सबसे ऊपर आएगा। ये पूरा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए वो कन्वर्ट होकर के क्या बन गया, BUSD बन गया। तो इसी तरह से फ्यूचर में जब PVC मेटा का स्वैपिंग मल्टीपल कॉइन्स के साथ हो जाएगा तो हम उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो या तो शॉपिंग करके मार्केट में जा कर के आप उसे सेल करके कन्वर्ट करो, या फिर आप कन्वर्टर में जा कर के डायरेक्ट उसे यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑलरेडी BNB मेरे पास है $11 का, मेरे पास BUSD है। दो करेंसीज़ खरीदनी होती हैं, एक होता है BNB जो उसके लिए फ्यूल का काम करता है और दूसरा है BUSD जिससे कि हमारी ID लगती है। तो ये छोटा सा प्रोसेस था BNB और BUSD परचेज़ करने का। तो USDT परचेज़ करके ही सारी करेंसीज़ को आपको कन्वर्ट करना है। थैंक यू सो मच।